सास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित जन चेतना अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला सरगुजा की ओर से मैं रंजू वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 अर्थात मनरेगा के अंतर्गत मजदूर मित्रों को होने वाली समस्याओं और उसका समाधान किस प्रकार किया जावे के संबंध में जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, उनको एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। वर्तमान में हमारे मजदूर मित्रों को मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली मजदूरी पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे मजदूर मित्रों को इस अधिनियम की जानकारी का अभाव होने के कारण वह न्यूनतम मजदूरी प्राप्ति के विधिक अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि इस योजना के अंतर्गत मजदूर मित्रों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वह उसकी शिकायत कब व किन परिस्थितियों में की जा सकती है। आप अपनी शिकायत इन परिस्थितियों में कर सकते हैं। पहला, पंजीकरण या जॉब कार्ड के संबंध में। अगर ग्राम पंचायत जॉब कार्ड के लिए पंजीकरण नहीं कर रही हो या जॉब कार्ड जारी नहीं कर रही हो। दूसरा, भुगतान के मामले में अगर भुगतान में देरी की जा रही हो या पूरा भुगतान ना किया जा रहा हो, मतलब आपको आपके काम के पैसे नहीं दिए जा रहे हो। तीसरा, मापन के मामले में समय पे मापन ना किया जा रहा हो या मापन के लिए इंजीनियर नहीं आते हो या मापन उपकरण मौजूद नहीं हो। चौथा, काम की मांग के मामले में अगर आपको काम नहीं दिया जा रहा हो या घर के 5 किलोमीटर के दायरे में आपको काम नहीं दिया जा रहा है, तो भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। पांचवी, आपको समय पे वेतन नहीं दिया जा रहा हो या वेतन देते वक्त बैंक वाले आपसे किसी प्रकार का शुल्क वसूल कर रहे हो, तो भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इस अधिनियम की धारा 19 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार नियमता योजना के क्रियान्वयन के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत की सुनवाई करने के लिए और ऐसी शिकायतों के निपटारे के लिए ब्लॉक तथा जिला स्तर पर उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र बनाएगा। शिकायतकर्ता शिकायत कार्यक्रम अधिकारी के पास शिकायत पत्र द्वारा या टेलीफोन हेल्पलाइन के माध्यम से भी शिकायत कर सकता है। शिकायत दर्ज कराने का एक प्रावधान यह भी है कि शिकायत कार्यक्रम अधिकारी तथा जिला समन्वयक के कार्यालय में स्थित शिकायत बॉक्स में शिकायत पत्र को डालकर किया जा सकता है। शिकायतों को शिकायत रजिस्टर में दर्ज किया जाता है तथा उन्हें संविधिक समय सीमा में निपटाया भी जाता है। शिकायतकर्ता को पावती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड डाक के जरिए लिखित में की गई कार्यवाही की जानकारी भी दी जाती है। इसमें एक जानकारी फीडबैक फॉर्म भी होता है जिसमें शिकायतकर्ता अपनी संतुष्टि अथवा असंतुष्टि दर्ज कराता है। यदि शिकायतकर्ता संतुष्ट ना हो तो इस अधिनियम में अपील का भी प्रावधान है। प्रत्येक प्रभावित शिकायतकर्ता के पास कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करने का भी अधिकार होगा। कार्यक्रम अधिकारी तथा डीपीसी द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों पर की गई कार्यवाही क्रमशः मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायतों की बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। शिकायत या याचिका दर्ज करने वाले का नाम एवं पता, याचिका का स्वरूप तथा तारीख एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इन जानकारियों को हर हफ्ते इंटरनेट पर अपलोड भी किया जाता है। शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को शिकायत का क्रमांक
एवं तारीख वाली पावती भी दी जाती है, जिस पावती के द्वारा वह कार्यालय में बने काउंटर या इंटरनेट से इस बात का पता लगा सके कि उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं। जैसे ही किसी शिकायत पर कार्रवाई की जाती है, उसकी शिकायत निपटारे की तारीख तथा स्वरूप की जानकारी याचिका दर्ज कराने वाले को दी जाएगी। इस जानकारी को इंटरनेट पर भी उपलब्ध कराया जाता है। इस अधिनियम की धारा 26 में निर्दिष्ट अनुसार कार्यक्रम अधिकारी 7 दिनों के भीतर ऐसी सभी शिकायतों का निपटारा करेंगे। कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 7 दिनों के भीतर किसी शिकायत का निपटारा करने में असमर्थ रहने की स्थिति में इस अधिनियम का उल्लंघन करना माना जाता है तथा वह धारा 25 के तहत दंडनीय होगा। पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार मनरेगा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के तत्काल निवारण के लिए सभी जिलों में प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी के कार्यालय की स्थापना करता है। श्रमिकों या अन्य व्यक्तियों के द्वारा योजना से संबंधित शिकायतें एवं अनियमितता प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी के कार्यालय में भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सूचना के अधिकार के अधिनियम में प्राप्त अधिकारों का उपयोग भी शिकायतकर्ता कर सकता है। मनरेगा पूर्णतः सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत आता है, इसलिए अपनी शिकायत पर हुई कार्यवाही एवं अन्य सभी जानकारी की प्राप्ति शिकायतकर्ता सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त करने में सक्षम होगा। इन सभी विधिक कार्यवाही करते समय शिकायतकर्ता को यह सावधानी भी रखनी चाहिए कि जॉब कार्ड, मजदूरी पे स्लिप, रसीद, शिकायत पत्र की पावती आदि अन्य योजनाओं से जुड़े सभी दस्तावेजों को संभाल कर रखें, क्योंकि इन दस्तावेजों का साक्षिक मूल्य होता है तथा बतौर साक्ष्य यह उपयोगी सिद्ध होंगे। इस अधिनियम के अनुसूची 2 के पैरा 30 के प्रावधान के अनुसार यदि मजदूरी के भुगतान में किसी प्रकार की देरी होती है तो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधान के अनुसार कामगार क्षतिपूर्ति के पात्र होंगे और क्षतिपूर्ति की लागत संबंधित राज्य द्वारा वहन करनी पड़ेगी। सभी श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान प्रति सप्ते के दर से सप्ते के अंत में किया जाएगा। यदि मजदूरी का भुगतान कार्य समाप्त होने के 15 दिन के बाद किया जाता है तो मजदूरी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई क्षतिपूर्ति का भुगतान भी मजदूरी के साथ साथ करना होगा। अधिनियम की धारा 25 के तहत श्रमिकों के भुगतान में विलंब के लिए जिम्मेदार एजेंसी या अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा श्रमिकों को भुगतान में देरी के लिए जो मुआवजा दिया जाना है वह विलंब के लिए जिम्मेदार एजेंसी या अधिकारी से वसूल किया जाएगा। यदि श्रमिकों की मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रम कार्य करने के दौरान दुर्घटना में कोई क्षति या मृत्यु कारित होती है तो श्रमिक घातक दुर्घटना अधिनियम 1855, व्यक्ति क्षति प्रतिकर बीमा अधिनियम 1963, कर्मचारी प्रतिकर नियम 1924 के अंतर्गत श्रमिक क्षतिपूर्ति व प्रतिकर पाने का हकदार होगा। इन सभी उपायों के अतिरिक्त आज कंप्यूटर व स्मार्टफोन के युग में अपनी समस्याओं का त्वरित निराकरण संभव है। आप भारत सरकार के द्वारा निर्मित वेबसाइट narega.nic.in वेबसाइट में जाकर शिकायतें सीधे दर्ज करा सकते हैं तथा शिकायतों का निराकरण भी वेबसाइट पर निराकृत होने के पश्चात उपलब्ध होगा। इस वेबसाइट में मनरेगा से संबंधित योजनाएं, मजदूरी, कार्यक्रम, अधिकारियों से संपर्क एवं अन्य सभी जानकारियां उपलब्ध होती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे मजदूर मित्रों को किसी भी विधिक सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला सरगुजा से संपर्क कर सकते हैं या अपने ग्राम के विधिक सेवा प्राधिकरण के विधिक सहायता बूथ के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला सरगुजा आपकी सहायता हेतु सदैव तत्पर है। न्याय अब आपके द्वार है। सबको न्याय सुलभ है। सभी को मेरा नमस्कार।